दोस्तों, एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए बुलाता है और गर्लफ्रेंड भी उससे मिलने के लिए तैयार हो जाती है। इस खुशी में उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा खुशी हो जाता है और इस खुशी में वह बहुत ज़्यादा शराब पी लेता है और साथ ही सेक्स पावर की गोलियां भी ले लेता है और इससे उसकी जान तक चली जाती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ये पूरी घटना है क्या। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह मध्य प्रदेश की ग्वालियर की है, जहाँ पर एक दिव्यांशु नाम का लड़का था और वह एक अच्छा खासा बिजनेसमैन था और वह किसी बिजनेस के सिलसिले में लखनऊ जाता है और लखनऊ जाने के बाद में वह सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी यहाँ बुला लूँ। उसकी गर्लफ्रेंड दिल्ली में रहती थी और वो भी वहाँ पर कुछ बिजनेस वगैरह किया करती थी, जिसके चलते दिव्यांशु को लगता है कि उसे मैं मिलने के लिए बुला लूँ। तो वह अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड भी मान जाती है और दिव्यांशु को कहती है कि हम कहाँ मिलेंगे, इसके लिए तुम जगह फिक्स कर लो। तो दिव्यांशु बताता है कि इसके लिए मैंने जगह फिक्स कर दी है और वह ग्वालियर में एक होटल होती है और होटल का कमरा नंबर 301 होता है। तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है चलो ठीक है, मैं आने की तैयारी कर रही हूँ, तब तक तुम मेरा वहीं पर ठहर कर इंतज़ार करो। तो ऐसा कहने के बाद में दिव्यांशु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बहुत ज़्यादा खुशी हो चुका था और इस खुशी में वे शराब की कई सारी बोतलें लेता है और साथ में सेक्स पावर की गोलियां भी काफ़ी ले लेता है और वे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए काफ़ी उत्तेजित भी रहता है। इस प्रकार से वे ग्वालियर में एक कमरा बुक करते हैं और उस कमरे का नंबर होता है 301 और वहीं पर ये दोनों ठहरते हैं। ठहरने के साथ साथ वे काफ़ी देर तक मौज मस्ती करते हैं। दिव्यांशु को बहुत खुशी थी, जिसके चलते वे काफ़ी ज़्यादा शराब पी रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड उसे मना भी करती, लेकिन वे उसकी बात नहीं मानता है और कहता है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे तो मैं रोज़ पीता। ऐसा कहते कहते वे शराब काफ़ी हद तक पी लेता है और साथ ही वे गोलियां भी खा लेता है। इस कारण से उन दोनों का रिएक्शन हो जाता है और गोलियां और शराब दोनों नुकसान कर देती है। ऐसा करते करते वे लगभग उस रूम के अंदर 1.5 से 2 घंटे तक रहते हैं और काफ़ी देर तक मौज मस्ती करते हैं। लेकिन जब रात के लगभग 1 डेढ़ बजे के आसपास दिव्यांशु को सीने में बहुत तेज दर्द होने लगता है और दर्द के साथ ही वे बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है और इतना दर्द होता है कि वे तड़पते तड़पते बेड से नीचे तक गिर जाता है। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी कि आखिर दिव्यांशु को हो क्या गया है, इसलिए वे कुछ कर भी नहीं सकती और वे उसे बचाने की हर पल कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा करते करते दिव्यांशु रूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागता है और अपनी जान बचाने के लिए पुकार करता है, लेकिन वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता है। तब उसकी गर्लफ्रेंड जोर से चिल्लाती है और वहाँ का स्टाफ उनके पास में आ जाता है। वे भी उन दोनों को देखकर चौंक जाते हैं कि आखिर इस लड़के के साथ में हुआ है तो हुआ क्या है। उनको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। होटल के स्टाफ पहले तो पुलिस स्टेशन में ये खबर करते हैं, क्योंकि इस खबर को पुलिस में भी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक कपल का मामला था और ये दोनों अनमेरिड भी थे। इसलिए वे सबसे पहले पुलिस को खबर करते हैं और उसके बाद में वे दिव्यांशु को जल्दी से हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद उसकी वहीं पर तुरंत मौत हो जाती है और डॉक्टर उसकी पोस्टमार्टम करते हैं तो उसमें बताते हैं कि ये शराब और उस गोलियों की वजह से इसके सीने में दर्द हुआ है और उसके वजह से ये मारा जा चुका है। इधर पुलिस भी उस होटल में पहुंच जाती है और होटल में पहुंचने के बाद में वे उस रूम की पूरी तरीके से तलाश करती है, तो उसको वहां पर बहुत सारी शराब की बोतलें और काफ़ी गोलियां मिलती है, जिसे देखकर पुलिस वालों को भी लगता है कि इसकी जान शराब और इन गोलियों की वजह से गई है। डॉक्टर दिव्यांशु को मृत घोषित करके अपने अंडर में ले लेते हैं और पुलिस की निगरानी में छोड़ देते हैं और उनके घर वालों के आने तक का इंतज़ार करते हैं, ताकि ये दिव्यांशु की शव उनको सौंप दिया जा सके। दोस्तों, यही एक केस नहीं है, ऐसे हर दिन नए नए केस आते हैं जो कि इन सेक्स पावर की गोलियों की वजह से
काफ़ी जाने जा चुकी है, इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें और कम से कम इसका उपयोग करें।